हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर अभियान पढ़ा था और आज हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी का जालोर अभियान। तो पहले बात करेंगे जालोर आक्रमण के कारण कि कौन से कारण रहे थे जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान के स्वतंत्र राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने जालोर पर आक्रमण किया। इसके अलावा जालोर दुर्ग का सामरिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि यह दुर्ग बड़ा सुदृढ़ था और इसके अतिरिक्त जालोर से गुजरात तथा मालवा की ओर दिल्ली से मार्ग जाते थे। अतः गुजरात तथा मालवा पर आधिपत्य बनाए रखने के लिए जालोर पर अधिकार करना आवश्यक था। 1298 ईस्वी में जालोर के शासक कानड़ देव ने खिलजी सेना को जालोर राज्य में से गुजरने की अनुमति नहीं दी जब वह गुजरात के अभियान पर जा रहा था। और जब गुजरात की विजय के बाद खिलजी सेना जालोर राज्य से गुजर रही थी तो राजपूतों ने खिलजी सेना पर आक्रमण कर उसका बहुत सा सामान लूट लिया और इसी कारण खिलजी सेना कानड़ देव से नाराज थी। इसके अतिरिक्त 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति ऐन उल मुल्क के नेतृत्व में एक सेना जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी। उसने कानड़ देव को समझा बुझाकर सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया और अधीनता के मुताबिक कानड़ देव ने अपने पुत्र वीरम देव को खिलजी के दरबार में भेजा और कुछ समय पश्चात उसने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। और जो दरबार में रह रहा था वीरम देव, उसको भी इस युद्ध की भनक थी। अतः उसने छल कपट से काम लेते हुए वापस कानड़ देव के पास आया और युद्ध में सहयोग दिया पिता को। इसके अतिरिक्त मोहणोत नैणसी के अनुसार, जो कि एक राजस्थानी साहित्यकार हैं, इन्होंने अपनी रचना में लिखा था, इनकी रचना थी नैणसीरी ख्यात। उसमें लिखा था कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्र की राजकुमारी फिरोजा, जो कि कानड़ देव के पुत्र वीरम देव से विवाह करना चाहती थी, परंतु वीरम देव ने राजकुमारी से विवाह करने से इनकार कर दिया। अतः राजकुमारी ने आत्महत्या कर ली और अलाउद्दीन खिलजी ने बदले की भावना से जालोर पर आक्रमण किया। जब वीरम देव संधि के मुताबिक दरबार में रह रहा था, तभी राजकुमारी फिरोजा और वीरम देव के मध्य यह प्रसंग छिड़ा और इसी कारण उसने आत्महत्या की और बदले की भावना में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। अब हम बात करते हैं आक्रमण की घटनाएं। तो पहले तो 1305 ईस्वी में कानड़ देव ने अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन उसने युद्ध की तैयारियां प्रारंभ कर दी और इन्हीं तैयारियों की भनक जब अलाउद्दीन खिलजी को पड़ी तो उसने 1308 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक विशाल सेना सिवाना पर आक्रमण करने के लिए भेजी। जब सेना को कोई सफलता नहीं मिली तो अलाउद्दीन स्वयं एक विशाल सेना लेकर सिवाना पहुंचा, जहां उसने छल कपट का सहारा लेते हुए जल कुंड में गाय का रक्त मिलवा दिया, जिससे दुर्गवासियों के लिए जल संकट उपस्थित हो गया। और इस अवसर पर राजपूत स्त्रियों ने जौहर रचाया और अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यहाँ का शासक शीतल देव वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ और 1308 ईस्वी में सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण करने से पहले सिवाना को अपने आधिपत्य में लिया, क्योंकि सिवाना का दुर्ग अत्यधिक महत्वपूर्ण दुर्ग था। उसके बाद उसने जालोर पर आक्रमण किया। सिवाना विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक नायब ने जालोर के दुर्ग का घेरा डाल दिया। कानड़ देव के पुत्र वीरम देव तथा भाई मालदेव ने शाही सेना के सभी प्रयासों को विफल कर दिया और उस पर प्रत्याक्रमण कर उसे मेड़ता की ओर खदेड़ दिया। मलकाना नामक स्थान पर राजपूतों ने खिलजी सेना को पराजित कर दिया तथा सेनापति शम्स खां और उसकी पत्नी को बंदी बना लिया। इस अवसर पर अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना लेकर जालोर की ओर रवाना हुआ। जालोर के दुर्ग का पतन किस प्रकार हुआ? तो जालोर पहुंचकर अलाउद्दीन ने कमालुद्दीन गुर्ग को दुर्ग पर आक्रमण करने का आदेश दिया।
कानड़ देव ने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ शाही सेना का मुकाबला किया। अंततः यहाँ पर भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती, अतः उसने छल कपट का सहारा लेते हुए बीका दैया नामक राजपूत सरदार को अपनी ओर मिलाया। केवल बीका भी नाम आ सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बीका दैया भी नाम आ सकता है, तो एग्ज़ाम के हिसाब से थोड़ा ध्यान रखें। इसे अपनी ओर मिलाया और इसने शाही सेना की सुरक्षित मार्ग से दुर्ग में प्रवेश करवाया, और परिणाम स्वरूप कानड़ देव को पराजित होना पड़ा। राजपूत महिलाओं ने जौहर रचाया, वीरमदेव भी वीरगति को प्राप्त हुआ, और इस प्रकार 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग का पतन हो गया। अब हम बात करेंगे कानड़ देव के पराजित होने के कारण कि क्या कारण रहे थे कि जालोर का दुर्ग अभेद्य होते हुए भी कानड़ देव को पराजित होना पड़ा। तो पहला कारण माना जाता है कि कानड़ देव के पास अस्त्र शस्त्र व खाद्यान्न सामग्री का अभाव हो गया था। कानड़ देव के पास गुड़ समारोह व तीर अंदाजों का अभाव था। कानड़ देव ने 1305 से 1310 ईस्वी तक का समय व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। इस बीच उसे दुर्ग की सुरक्षा का समुचित प्रबंध करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और इसके अतिरिक्त कानड़ देव द्वारा जालोर दुर्ग को अभेद्य समझना यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जालोर के बीका राजपूत के द्वारा विश्वासघात करने के कारण भी कानड़ देव को पराजित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त 1308 ईस्वी में जब अलाउद्दीन ने सिवाना पर आक्रमण किया तो कानड़ देव ने शीतल देव की सहायता नहीं की। परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी की स्थिति सुदृढ़ हो गई, और जब कानड़ देव पर आक्रमण की बारी आई तो अन्य पड़ोसी राज्यों ने भी उसका सहयोग नहीं किया, क्योंकि समय पर उसने भी शीतल देव की सहायता नहीं की थी। अतः अन्य राजपूत सरदारों ने भी उसे सहयोग करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात मानी जाती है कि अलाउद्दीन एक कुशल सेनापति के साथ साथ कुटिल राजनीतिज्ञ भी था। उसने हर जगह छल कपट का सहारा लेते हुए उत्तर भारत के कई स्वतंत्र राज्यों पर अधिकार किया। जैसे हमने बात की, सिवाना में भी उसने छल का सहारा लिया, रणथंबोर में भी उसने छल का सहारा लिया, और जालोर में भी उसने छल कपट का सहारा लेते हुए इसे अपने अधीन बनाया। तो इस प्रकार हमने बात की जालोर और रणथंबोर के चौहानों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।